खबर है लगारी साहब कि जो एफआईए हमें एक्टिव नजर आ रहा है, कमाल है। अब हमने देखा कि जिस तरह से सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ऐसी ज़बरदस्त कार्रवाई हमने आज तक किसी के खिलाफ नहीं देखी। वो कह रहे हैं कि एक तो जनाब आप आएँ, आपने ये जो 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 बातें बोली हैं उसका जवाब दें, और रियासत उसमें जनाब मुद्दई है। तो ये एफआईए एक तो मुझे समझ नहीं आ रही रियासत किस तरह से हो गया, एक चीज़। दूसरी बात यह कि अब इंटरपोल से भी राब्ते का वो कह रहे हैं। आज तक हमने इस तरह से देखा नहीं, किसी बड़े से बड़े मुजरिम के लिए इतनी तेजी दिखाई गई हो। ये सिर्फ सहाफियों के लिए क्यों है लगारी साहब? मेरे ख्याल में जो हुकूमत इस तरह के इक़दाम करती है वो अपने लिए गड्ढे खोदती है और उसमें गिरती है। इनको शायद जल्दी है ऐसा करने में कि मीडिया के पीछे हमने मियां नवाज शरीफ को भी देखा, परवेज़ मुशर्रफ को भी देखा, उससे पहले ज़ियाउल हक को भी देखा। मैंने आपके सामने एक मिसाल हूँ। मुझे गिरफ़्तार किया गया, मुझे जेलों में रखा गया, लॉकअप्स में रहा, मेरे ऊपर कत्ल के मुकदमात बने, मेरे ऊपर पुलिस अफसरान को कत्ल करने का मुकदमा बना, मेरे ऊपर बगावत का केस बना है, मेरे ऊपर तौहीन अदालत का केस बना जो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में चलता रहा। मेरे नाम से पुकार होती थी और फिर उसके बाद और दीगर जो थे उनमें और दीगर में सारे मीडिया हाउसेस के सरबराहान थे, मीर शकील रहमान भी और मजीद निज़ामी भी और हमीद हारून भी और जो भी दीगर थे, सब दीगर उनमें शामिल होते थे। ये हमने पिछले हुकूमतों में ये भुगता है, उनको देखा है कि किस तरह से ये सूरत हाल बन रही है। ये हुकूमत और इस तरह से क्या, ये कल की बात है, जिस तरह से गिरफ़्तार किया था हमारे सहाफ़ी दोस्तों को, ये बेग साहब को जो गिरफ्तार किया था, मोहसिन बेग को, ये क्या तरीके का था जो इमरान खान की हुकूमत ने किया था, और जिस तरह से एफआईए ने जाकर उनके घर पर चढ़ाई की थी और जिस तरह से दादागिरी की थी, बदमाशी की थी, इसी तरह की बदमाशी जो है अब समी साहब के खिलाफ भी करना चाहती है एफआईए या कोई और इदारा या ख़ुद हुकूमत अगर ऐसा करना चाहती है। तो फिर भाई सुन लो, ये आखिरी वक्त होता है जब आप मीडिया पर चढ़ाई करते हैं, तो फिर आपका इक़्तिदार नहीं रहता है। अगर आप आज बोलने वाली आवाज़ को खामोश करते हैं, हमारी आवाज़ खामोश करने की कोशिशें की गई 50 साल में कई मरतबा, लेकिन हम आज भी बोल रहे हैं, हम कल भी बोलते रहेंगे और अपनी मर्ज़ी से बोलते रहेंगे, अपने दिल की आवाज़ करते रहेंगे। सभी सब अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हैं और वो अपने तमाम, उनको मालूम है कि किस तरह बोलना चाहिए और उन्हें मालूम है कि किस तरह गुफ्तगू करनी चाहिए। तो आप अगर ये अच्छी नहीं लग रही है हुकूमत को, तो फिर हुकूमत अपने दोस्तों में इजाफा नहीं कर रही है, अपने हामियों में इजाफा नहीं कर रही है, अपने मुखालफिन में इजाफा कर रही है। बात यह है कि आज़ादी इजहार गारंटी करता है आइन। अगर आप आज़ादी इजहार का मतलब नहीं समझते हैं तो फिर आपको एक क्लास लेनी पड़ेगी कि आज़ादी इजहार क्या होता है। और हमने पिछले दौर में हम बोलते रहे और हम शदीद खिलाफ बोलते रहे। आप गवाह हैं इस बात के कि हम इमरान खान की हुकूमत में हमने कोई एक दिन नहीं छोड़ा जब हम बोले ना हूँ। तो हमें तो इमरान खान ने, अगरचे कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई और बुरी बात थी, बहुत बुरी बात थी, और अगर ये हुकूमत भी ऐसा करती है तो बहुत बुरी बात है। हम किसी सूरत में इस पर किसको टॉलरेट नहीं करेंगे। हम मैदान में होंगे, सबसे आगे होंगे, खड़े होंगे और हम इसको डिफेंड करेंगे। हमेशा ऐसा कैसे आप कर सकते हैं कि चढ़ाई कर दें कि कोई आवाज़ आ रही है उसको खामोश कर दें। आपको इस तरह देखा है, सफ़े अव्वल में देखा है हमेशा, जब भी इस तरह आज़ादी इज़हार राय पर किसी ने कतगन लगाने की कोशिश की है, और आप जैसे लोगों की कुर्बानियाँ ही हैं कि हम जैसे यहाँ पर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। नूर आरफीन, आपने सुना लगारी साहब जैसे हमारे जो उस्ताद हैं, बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं। ये हर दफ़ा इस तरह से क्यों होता है? हर यानी जो भी हुकूमत आ जाए, पिछली हुकूमत थी, हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया कि ये नई हुकूमत आई है, पीका का जो ऑर्डिनेंस था उसके वाले से फैसला भी आ गया, इस हुकूमत का स्टांस उसके खिलाफ था, इस पर आप दोनों अप्रिशिएट कर रहे थे, आप दोनों। और आज देखें वही हुकूमत क्या करने लग गई है। पहले कहा जी एफआईए खुद से चला गया है सुप्रीम कोर्ट में अपील में कि जी बहाल करना चाहिए पीका ऑर्डिनेंस को, तो हमसे नहीं पूछा। अब ये किस किस बात पर ये भागेंगे? अब समी साहब कभी ये कहेंगे कि जी हमसे तो किसी ने पूछा ही नहीं और स्टेट की तरफ से जनाब दावा हो गया। अच्छा, ज़रा थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिएगा। इस बात के दो पहलू हैं, एक वो जो आप दिखा रहे हैं और उससे सरफ नज़र करना, उससे इनहराफ करना मुमकिन नहीं। लेकिन मैं इस बात की तौजीह पिछले गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में बारहा पेश करता रहा हूँ, दोबारा दोहराए देता हूँ कि नोबडी इज़ एन एक्सेप्शन ओवर हियर, वेदर इट इज़ इमरान खान, वेदर इट इज़ शहबाज शरीफ, वेदर इट इज़ आसिफ अली जरदारी और हूसोएवर, कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ जमहूरियत
इस तरह की चीज़ें, आज़ादी इजहार वगैरह, ये सब चीज़ें उस वक्त तक समझ में आती हैं जब तक इक़्तिदार का उमा आपके सर पर नहीं बैठता। जैसे ही इक़्तिदार आला आपके हाथ में आता है, आप उस इक़्तिदार को अंधे की लाठी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे नवाज शरीफ, जैसे जरदारी, या उससे भी बढ़ करके इमरान अहमद ख़ान के साबका दौर में इस्तेमाल हुआ। क्या इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी के दौर में पैमरा के ज़रिए लोगों को तंग नहीं किया गया? इस पर डिटेल एक किताब लिखी जा सकती है। मैं अकेला इस पर कई घंटे बात कर सकता हूँ। खुद मेरे साथ जो कुछ हुआ, हमारे ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ, और बहुत सारे लोगों के साथ जो कुछ हुआ, समी इब्राहिम साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, ये उसी सिलसिले का तसलसल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये आज़ादी इज़हार के उन चैंपियंस की जानिब से किया जा रहा है जो उस वक्त ड्रैकोनियन कवानीन से ताबीर कर रहे थे पीका ऑर्डिनेंस को, और आज उसी का तसलसल लेकर के वो समी इब्राहिम के पीछे। समी इब्राहिम कौन सा माफिया सरगना है? समी इब्राहिम की वालदा की जानिब से वो जो रेड दाहिर की गई है उसमें बताया गया है कि 14-15 तारीख को वो वापस आ रहे हैं। समी इब्राहिम के कौन से स्टेक्स जो है वो लेकर के भाग गए यहाँ से? समी इब्राहिम कल भी यहीं थे, थोड़े दिनों के लिए बाहर गए, वापस आएंगे, आप निमट लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। समी इब्राहिम का मौक़िफ़ आपके पास तो आ गया है ना। वो कोर्ट की लड़ाई है, आप उनसे लड़ते रहिए। FIA जाने, समी इब्राहिम जाने, ग्रुप जाने, आप जाने, मैं जानूँ। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि वो मामला जिनको तरजीह में रखना चाहिए, जिनको प्रायोरिटी में टेकअप किया जाना चाहिए था, वो सारे मामला अभी तक वैसे ही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ बहुत ही अदब के साथ हज़रत शहबाज शरीफ साहब से कि जनाब, पिछले हफ्ते आपने एक खुशनुमा किस्म की खबर दागी थी। आपने कहा था कि इमरान खान जो हैं वो इधर उधर कर रहे हैं, इमरान खान पर आर्टिकल 6 का इम्पोजिशन होने जा रहा है। आर्टिकल 6 का मामला कहाँ तक पहुँचा? आपने कहा था कि रियासत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है हिंदी में, उसको हम किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, समी इब्राहिम तो आ जाएंगे, समी इब्राहिम से भी निमट लीजिएगा, समी इब्राहिम वालों से भी निमट लीजिएगा, लेकिन ये इमरान खान जो कर रहे हैं, इमरान खान के साथ जो मामलात हो रहे हैं, उस पर भी जनाब की नज़र है या नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।